नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। एक के दिन में 57 गोटे में कोरोना पुष्टि, संक्रमित के संख्या 191 पहुंचल। 40 गोटे प्रदेश 2 में भेटल। कोरोना संक्रमण पर सांसद सभा के चिंता, स्वास्थ्य सामग्री का अभाव आ लॉकडाउन भेल पर समस्या समाधान पर जोर। प्रतिनिधि सभा में मंगल दिन सियो नेपाली भूमि अतिक्रमण पर बहस, सरकारक आलोचना। कोरोना के प्रभाव शेयर बाजार में सियो, लॉकडाउन लागू भेला बाद पहली बेर खुजल शेयर बाजार किछे देर में बंद। आ कोरोना वायरस मृतकक संख्या 2,88,000 पहुंचल। अब समाचार विस्तार में। नेपाल में एके दिन 57 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल अछि। मंगल दिन मात्र पर्सा में 39, रूपन्देही में 9, कपिलवस्तु में 8 आ बारा में 1 क 57 गोटे में नया संक्रमित देखल गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे संक्रमित के संख्या 191 पहुंचल अछि। मंत्रालय के नियमित पत्रकार सम्मेलन में प्रवक्ता विकास देवकोटा नया संक्रमित देखल गेला सबके विभिन्न अस्पताल में लऽ जेबाक क्रम में रहल जानकारी देलनि अछि। हुनक अनुसार सभक स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहल अछि। संक्रमित में से 158 गोटे पुरुष आ 33 गोटे महिला रहल अछि। कपिलवस्तु में 8 जना, रूपन्देही में 9 जना, पर्सा में 39 जना र बारा में 1 जना गरी जम्मा 57 जना व्यक्तिहरूको पीसीआर नमूना परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला में गर्दा पोजिटिभ देखिएसँगै कुल संक्रमित को संख्या 191 पुगेको छ, जसमध्ये 158 जना पुरुष हुनुहुन्छ भने 33 जना महिलाहरू रहनुभएको छ। प्रवक्ता देवकोटा बीतल 24 घंटा में 2236 नमूना के कोरोना परीक्षण कयल गेल जानकारी देलनि अछि। अखन धरि पीसीआर प्रविधि से 18,964 आ आरडीटी से 59,627 टा नमूना परीक्षण कयल गेल अछि। काठमांडू उपत्यका में 1 गोटे आ उपत्यका बाहर 227 क मुलुक भर 228 गोटे आइसोलेशन में इलाजरत रहल अछि। तहिना 12,785 गोटे क्वारेन्टाइन में रहल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। व्यक्तिहरू हाल 228 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 1 जना र उपत्यका बाहिर 227 जना रहनुभएको छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा जम्मा 25 जना आइसोलेसनमा रहनुभएको छ, जसमध्ये 19 जना कन्फर्म केस संक्रमित केस हुनुहुन्छ भने शंकास्पद केसहरू 6 जना। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 मा जम्मा 80 जना आइसोलेसनमा रहनुभएको छ, जसमध्ये शंकास्पद केस 12 र पुष्टि भएका केसहरू 68। त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा कुल 25 जना आइसोलेसनमा, जसमध्ये शंकास्पद केसहरू 24 र कन्फर्म केस एउटा। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा कुल 98 जना आइसोलेसनमा रहनुभएको छ, जसमध्ये 28 जना शंकास्पद केसहरू छ भने पुष्टि भएका केसहरूको संख्या 70 छ। यसरी हाल 158 जना पुष्टि भएका र केसहरू आइसोलेसनमा रहनुभएको छ। मंत्रालय के अनुसार प्रदेश 1 में 974, प्रदेश नंबर 2 में 1,534, बागमती प्रदेश में 90, गंडकी प्रदेश में 292, प्रदेश नंबर 5 में 5,432 गोटे, कर्णाली प्रदेश में 1,699 और सुदूर पश्चिम प्रदेश में 2,754 गोटे क्वारेन्टाइन में रहल अछि। प्रदेश 2 में एके दिन 40 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि। प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्रालय नियमित करैत आयल मीडिया ब्रीफिंग के क्रम में मंगल दिन मंत्रालय के सचिव राम प्रसाद घिमरे के अनुसार पर्सा में 39 आ बारा में 1 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। बढी कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसअनुरूप पर्सा जिल्लामा 39 जना र बारा जिल्लामा 1 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु काठमाडौँले जनाएको छ। खास गरी गत वैशाख 21 गते वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 3 सप्कैयाका एक 36 वर्षीय पुरुषको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो भने
2077 साल वैशाख 24 गते सोही क्षेत्रमा नै 17 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। त्यसैगरी सोही स्थलमा नै 2077 साल वैशाख 27 गते थप 1 जना 62 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 3 र आसपासका क्षेत्रमा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएपछि स्वाब सङ्कलन कार्यालय तीव्र बनाइएको थियो। जसअनुरूप गत वैशाख 27 गते पर्सा जिल्ला स्थित जगन्नाथ गाउँपालिकामा रहेको बीजबनिया क्वारेन्टाइन, छिपरमाई गाउँपालिका स्थित शेरवा क्वारेन्टाइन, वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 2 र 16 लाई केन्द्रित गरेर घुसुकपुर इनरवा टोल, वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 26 स्थित आठरा सुगौली र वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 14 स्थित सिद्धार्थ स्कुलमा रहेको क्वारेन्टाइन लगायतका क्षेत्रलाई आधार बनाएर स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। वैशाख 26 र 27 गते वीरगञ्ज महानगरपालिका तथा पर्सा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सङ्कलन गरिएको स्वाबलाई मिति 2077 वैशाख 28 गते बिहान नेपाली सेनाको सहयोगमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँमा पुर्याइएको थियो। उक्त स्वाबहरूको रिपोर्ट आउने क्रममा पर्सा जिल्लामा 39 जना र बारा जिल्लामा 1 जना गरी कुल 40 जनाको स्वाब रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। मंगल दिन पुष्टि भेल में सब वीरगंज महानगरपालिका के 25 आ छिपरमाई गाउँपालिका के 14 गोटे रहल अछि। छिपरमाई गाउँपालिका के पॉजिटिव देखल गेल सब वैशाख 13 गते बागलुङ से पर्सा आयल छ। ट्रेसिङ गरिएका 21 जना व्यक्तिहरूको स्वाब परीक्षण पोजिटिभ आएको हो। त्यसैगरी छिपरमाई गाउँपालिका अन्तर्गत साबिकको विश्व गाउँ विकास समितिमा रहेको मङ्गल माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा रहेका 14 जनामा स्वाब परीक्षण रिपोर्ट पनि पोजिटिभ आएको छ। 39 जना मध्ये बाँकी 4 जनाको कुन अवस्थामा कहाँबाट स्वाब सङ्कलन गरिएको भन्ने कुरा हामी खोजिरहेका छौँ। तर ती 4 जना वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 3 का क्रमशः 35, 40, 41 र 24 वर्षका पुरुषहरू रहेको भने खुल्न आएको छ। छिपरमाई गाउँपालिकाको मङ्गल माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनको स्वाब परीक्षणबाट पोजिटिभ देखिएका 14 जना व्यक्तिहरू 2077 साल वैशाख 13 गते बागलुङ जिल्लाबाट पर्सा आएको बुझिन आएको छ। 43 जनाको समूहमा आएको सबैको स्वाब सङ्कलन गर्दा 14 जनालाई कोरोना पुष्टि भएको हो। वीरगञ्ज महानगरपालिका अन्तर्गत आज पोजिटिभ रिपोर्ट देखिएका व्यक्तिहरू क्रमशः 2, 3, 4, 16, 17 र 18 नम्बर वडाका रहेका छन्। जसअनुरूप वीरगञ्ज क्षेत्रको छपकैया इनरवा घुसुकपुर र नगवा क्षेत्रका 25 जना व्यक्तिहरूमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु काठमाडौँका अनुसार आज पत्ता लागेका 40 जना कोरोना सङ्क्रमितहरू सबै नै पुरुष रहेको बताइएको छ। उमेरगत हिसाबले प्राप्त विवरण अनुसार 12 वर्षदेखि 53 वर्षसम्मका पुरुषमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। उमेरगत रूपमा 40 वर्ष उमेर समूहका 5 जनालाई सङ्क्रमण देखिएको छ भने अधिकांश युवा उमेर समूहका व्यक्तिहरू रहेका छन्। प्रदेश 2 में अखन धरि 3,936 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे 1,208 गोटे के परिणाम आब बाँकी रहल अछि। एहि प्रदेश में 5,465 आरडीटी परीक्षण कयल गेल अछि। एहि बीच पर्सा में भेटल कोरोना वायरस संक्रमित समेत 4 गोटे पत्रकार समेत रहल अछि। नारायणी अस्पताल के मेसू डॉक्टर मदन उपाध्याय संक्रमित समेत 4 गोटे पत्रकार रहल पुष्टि कयलनि अछि। सांसद सब कोरोना वायरस परीक्षणक लेल विभिन्न स्थान में स्वास्थ्य सामग्री के अभाव भेल तथा लॉकडाउन से सर्वसाधारण के दैनिकी कष्टकर भेल दिस सरकारक ध्यानाकर्षण करलक अछि। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के बैसार के शून्य समय में सांसद सब विभिन्न स्थान में एखनो आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पहुँच नहीं सकल दिस सरकारक ध्यानाकर्षण करलक अछि। संगे ओ सब भारत लगायत विदेश में समस्या में पड़ल नेपाली के उद्धार कर आ कृषि उपज के बाजार व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाब सेहो सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि अछि। सांसद टेक बहादुर बस्नेत सल्यान में स्वास्थ्य परीक्षण के काज रोकायल कहैत तत्काल शुरू करबाक व्यवस्था मिलाब सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि अछि। कोरोना संक्रमण नियंत्रणक लेल कयल गेल लॉकडाउनक कारण भेल समस्या में सरकार रहल बातक जनता महसूस कर नहीं सकल आरोप लगौलनि अछि। सांसद दीपक प्रसाद भट्ट भारत में काज कर गेल लाखों नेपाली संकट में रहल कहैत ओकरा सबके तत्काल उद्धार क सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि अछि। सांसद देव प्रसाद तिमिल सिन्हा 2077 साल वैशाख 5 गते अनहर बिहार से रोथड़ के चंद्रपुर नगरपालिका वडा नंबर 6, 7, 8, 9 आ 10 आ गढ़ीमाई नगरपालिका के किछ वडा सबके हजारों बीघा में खेती पाती नष्ट भेला से तत्काल राहत के व्यवस्था मिलाब सरकार संग मांग कयलनि अछि।
नेपाली कांग्रेस के सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सरकार कोरोना के नजरअंदाज करैत नीति आ सिद्धांत आन्ने आरोप लगौलनि अछि। पूर्व अर्थमंत्री समेत रहल कार्की मानव जीवन के रक्षा करैत सिद्धांत सब अपनाओल जेबाक अवस्था रहल पर कोरोना के नजरअंदाज क परंपरागत ढंग से सिद्धांत आ प्राथमिकता सब आयल बतौलनि अछि। नेपाली जनता के जीवन रक्षा के लेल स्वास्थ्य क्षेत्र में लगानी करैत नेपाली अर्थतंत्र चलायमान बनेबाक अवस्था में सरकार ओना कर नहीं सकल ओ बतौलनि अछि। तन्त्र शिथिल हुँदै गएको थियो, जसका कारणले सरकारले पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक आर्थिक वृद्धिको अनुमान नै सार्वजनिक गरेन। हामी यति अनुमान गर्न सक्छौं, यो अर्थतन्त्रलाई हामीले ठिक बाटोमा हिँडाउन सकेनौं भनेदेखि भोलि देशले थाम्नै नसक्ने अर्थतन्त्रको रूपमा यो विकसित हुन सक्दछ। यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् र अर्थमन्त्रीजीको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। निर्वाचनक समय में स्थिर सरकार आ सुखी नेपाली समृद्ध नेपालक नारा दिलो पर तेसर किसिम के बजेट आनबाक तैयारी भेला समेत राष्ट्रीय गौरव के योजना सभक प्रगति शून्य प्राय रहल ओ बतौने छलथि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भीम रावल राष्ट्रीय सुरक्षा आ कृषि क्षेत्र के केंद्रित कक बजेट आनल जेबाक बतौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के बैसार में नेता रावल कोरोना के सामना करैत राष्ट्रीय सुरक्षा आ कृषि क्षेत्र में सिद्धांत आ चुनौती सब केंद्रित कक बजेट आनल जेबाक बतौलनि अछि। पंचायत काल में समेत दार्चुला के सीतापुल में भारतीय आ तिंकड़ में चीन संघ के भन्सार बिंदु संचालन रहलो पर अखन सब बंद रहल देश ओ सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। तरकारी हाम्रो बजारमा आइरहेको छैन, दूध हाम्रो बजारमा आइरहेको छैन, नेपाली उत्पादन सडेर जाने स्थिति छ। तर हामीले सुनेका छौं ट्रकका ट्रक भारतीय तरकारी हाम्रो बजारमा आइरहेको छ। यो टुटेको सम्बन्ध जोड्ने हो कि नेपालको उत्पादन प्रणालीलाई झन् टुटाउने हो? यस सम्बन्धमा यो नीति र सिद्धान्तको जुन कुरा गरिएको छ, भोलि बजेटमा यो कुरा आउँदा यतातर्फ गम्भीर भएर सोच्नु अत्यन्त आवश्यक छ। होइन भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने जुन नीति र सिद्धान्तमा उल्लेख गरिएको छ, म त्यसको समर्थन गर्न चाहन्छु। तर त्यो कहिले कार्यान्वयन हुनेवाला छैन, त्यो प्राप्त पनि हुँदैन। अर्काको उत्पादनलाई त्यो कति त्यहाँ संक्रमण रहित बनाएर ल्याइएको छ, त्यहाँ आउने मान्छेहरू कुन रूपमा आएको छ नेपाली जनतालाई कुनै थाहा छैन। तर आफ्नै देशमा भएका उत्पादनहरू फलफुलहरू ती बजारसम्म आउन सकिरहेका छैनन्। कोरोना संक्रमण रोक सीमा क्षेत्र में खटल सुरक्षाकर्मी सबक व्यवस्थापन होब नहीं सकल कहत रावल भौतिक संरचना निर्माण लगायत व्यक्तिगत आवश्यक उपकरण सबक प्रबंध करबाक नीति आगा बढ़ावा आग्रह केने छलथि। प्रतिनिधि सभा के सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सीमा अतिक्रमण विरुद्ध सांसद सब उठाउने सवाल में सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के बैसार के शून्य समय में सांसद सब नेपाली भूमि ऊपर के भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध प्रभावकारी कदम उठावा आ सीमा विवादक दीर्घकालीन समाधान खोज सरकारक ध्यानाकर्षण करौने छल। अगिला आर्थिक वर्ष 2077-78 के विनियोजित विधेयक के सिद्धांत आ प्राथमिकता ऊपर के परामर्श चल रहलो पर ई संवेदनशील विषय भेला से भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध सांसद सबके शून्य समय में धारणा राखा सभामुख समय देने छलथि। शून्य समय में धारणा राखा वाला अधिकांश सांसद सब सीमा विवाद समाधानक लेल चीन समेतक त्रिदेशीय वार्ता कर आ समाधान नहीं भेला पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत जाय सरकार के सुझाव देने छल। शून्य समय में सांसद सब धारणा राखबा क्रम पूरा भेला बाद सभामुख सापकोटा एहि विषय में सरकारक विशेष ध्यानाकर्षण करौलनि अछि। सांसद सब नेपालक सुदूरपश्चिम में भारतीय पक्ष द्वारा कयल गेल सीमा अतिक्रमण विरोध प्रभावकारी कदम उठाव सरकारक ध्यानाकर्षण करौलक अछि। लंबा समय से भारतीय पक्ष नेपालक सीमा अतिक्रमण करैत आयल आ एकर दीर्घकालीन समाधान निकाल नहीं सकला से विभिन्न बहाना में अतिक्रमण हेबाक क्रम बढ़ैत गेल कहैत सांसद सब प्रभावकारी प्रयास कर सरकारक ध्यानाकर्षण करौलक अछि। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के बैसार में सांसद सब सीमा अतिक्रमण के विषय के लक अंतर्राष्ट्रीय अदालत जाय से सुझाव देने अछि। सांसद देवेंद्र पौडेल कालापानी आ लिपुलेख प्रकरण में सब के एकताबद्ध करैत परिणाममुखी प्रयास कर सरकार के ध्यानाकर्षण करौलनि अछि। हाम्रो आकाशमा सार्वभौमिकता माथिको कालो बादल लागेको छ। बलभद्र कुँवर भक्ति थापा र अमरसिंह थापाहरूको गौरवपूर्ण इतिहासको अनुपम बहादुरीको श्रृङ्खला भएको देश नेपाल हो। कालापानी र लिपुलेख प्रकरणले हाम्रो स्वाभिमानी मुटुमाथि तीर रोपिएको छ। सभामुख महोदय, यो विषयमा सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष भएर
कविताको सौन्दर्यमा विचरण गर्ने समय होइन। सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै सरकारले मूर्त, ठोस र परिणाममुखी पहल गरोस्, म दृढतापूर्वक माग गर्न चाहन्छु। सांसद नंद बहादुर रोका भारत बेर बेर नेपाल के दुख देवा कहित सार्वभौम सत्ता संपन्न देश के दबा क राखबाक भारतीय प्रवृत्ति अंत्य के लेल प्रभावकारी कदम उठाव सरकारक ध्यान आकर्षण खडोलने छ। नेपाल प्रवृत्ति हामीले कति दिनसम्म सही रहने हो? राजा महेन्द्रको पालादेखि अहिलेसम्म यिनी कुराहरू उठिरहेका छन्। बेला मौकामा कालापानी, लिम्पियाधुरा भन्ने कुरा मात्र नभई बेला मौकामा अन्य ठाउँका सात सिमानाहरू पनि भारतले मिचेको देखिन्छ। तर यसलाई कहिल्यै पनि नउठ्ने गरी कुन तरिकाले यो समस्या समाधान हुन्छ, नेपाल सरकार जोरदार तरिकाले यो समस्या समाधान गर्न लागोस् भन्ने मेरो माग छ। सांसद नारायण प्रसाद मरासिनी सीमा अतिक्रमण विरुद्ध सरकार उठाउने कदमक प्रशंसा करैत सीमा क्षेत्र सुरक्षा के लेल विशेष कार्यक्रम आन मांग कयने छलथि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाड़ लिपू लेक के जमीन कहिया फिर्ता आनबा कहिका प्रधानमंत्री के प्रश्न कयलनि अछि। किछ समय पहिने भारत लिपू लेक, लिम्पुवाधुरा लगायत किछ नेपाली भूमि राखि कऽ राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक कयला बाद अपना सब सेहो नेपालक राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक करब मांग कयने स्मरण कयलनि अछि। तहिया प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कागज में नहीं भऽ कऽ जमीने फिर्ता लेबा कहने कहैत जमीन कतऽ गेल कहि कऽ प्रश्न कयलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के बैसार के शून्य समय में सांसद खाड़ भारत नेपाली भूमि ऊपर सड़क बनाउने घटना प्रति घोर निंदा कयलनि अछि। यस पटकको हाम्रो सदन एउटा विषम र कार्यको सन्दर्भमा विनियोजन विधेयक 77 को सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको छ। तर मेरो सम्माननीय सभामुख ज्यू मार्फत सरकारलाई र अझै सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो प्री बजेट डिस्कसनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको पनि उपस्थित हुनु जरुरी थियो। किनकि अहिले मुलुकलाई हामीले कसरी चलाउने, जनताको जीवन रक्षा कसरी गर्ने, त्यसमा विभिन्न भूभागबाट आएका जनप्रतिनिधिहरूको तैना नेकपा के प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङ भारत नेपाली भूभाग में कयने अतिक्रमण के निंदा करैत अतिक्रमित भूभाग फिर्ता के लेल अविलंब कूटनीतिक प्रयास कर सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। चाहन्छु तैना सांसद प्रेम सुवाल देशक सार्वभौम सत्ता कायम कर भीतर वा बाहर कोनो शक्ति संग नहीं झुकल जबा कहित सीमा अतिक्रमण विरोध सीमाना में निगरानी मजबूत बनावा आग्रह कयलनि अछि। सांसद प्रमोद शाह काजक सिलसिला में भारत लगायत खाड़ी देश गेल नेपाली के स्वदेश आनबाक प्रयास नहीं केने प्रति असंतुष्टि जनौलनि अछि। तैना सांसद प्रभु शाह कोरोना के संत्रास आ लॉकडाउन संगे बारा रोथाड़ आ सरलाही में अनहड़ बिहाड़ से किसान सभक बसवास सहित अनवाली में बहुत क्षति पहुंचल कहित तत्काल राहतक व्यवस्था का राज्य के अनुभूति दियाव मांग कयने छलथि। भारत दार्चुला के लिपू लेक में सड़क बनौने विरोध में प्रदर्शन कर काठमांडू के माइतीघर पहुंचल विवेकशील नेपाली दल के कार्यकर्ता सबके प्रहरी पकड़लक अछि। प्रहरी विवेकशील नेपाली दल के नेत्री रंजू दर्शना सहित आधा दर्जन युवा सबके पकड़ने अछि। माइती घर में विरोध प्रदर्शन करबाक लेल जम्मा होइत काल ओकरा सबके प्रहरी पकड़ने अछि। ओ सब भारत नेपालक दार्चुला के लिपू लेक में सड़क बनौने विरोध में प्रदर्शन कर मंगल दिन माइती घर पहुंचल छल। मुदा प्रदर्शन कर नहीं पौला से प्रहरी ओकरा सबके पकड़ने अछि। प्रहरी लॉकडाउन के अवस्था में भीड़ भाड़ का प्रदर्शन कर लागल कहैत पकड़ने अछि। पूर्व अर्थमंत्री सुरेंद्र पांडे कर छली आ भ्रष्टाचार से आर्जन केने संपत्ति के पुनः अभिलेखीकरण क देवाक विषय में बैंकर सब संग सुझाव मांगलनि अछि। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद समेत रहल पांडे व्यवसायी सब एहन संपत्ति एक बेरक लेल सार्वजनिक करब मांग कयने कहैत एहि के प्रणाली में आनला पर की हेबा कहि कऽ बैंकर सब संग धारणा मांगलनि अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति के मंगल दिन के बैसार में सांसद पांडे नेपाल बैंकर संघ के अध्यक्ष भुवन दाहाल संग ई विषय में सुझाव मांग कयलनि अछि।
जरुरत छ। तर त्यसभित्र यो पैसाको पनि इन्क्लुड गरेको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ पैसा चाहिँ बैंकमा आइरहेको छैन। यो चिजमा धेरै व्यवसायीहरूले के भन्छन् भने एकपटक चाहिँ यो बैंकमा सबै पैसा ल्याउनुको लागि एकपटक ओपन गरिदिएर त्यसपछि टाइट गर्ने कि भन्ने सुझाव पनि दिन्छन्। कसले के भन्छन्। अब त्यो फाइनान्सियल चाहिँ यो इन्टेलिजेन्स युनिट राष्ट्र बैंकमा छ, बाहिर पनि त्यसको चाहिँ अडिट गर्ने संस्था बनाएका छन्। बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल कर छली आ भ्रष्टाचार कैने पैसा नेपाल में मात्रै नै रहल बतौलने छे। एकदम भन्नुभयो साथीहरूले के अनुरोध गरिरहनु भएको छ त भन्दा यो केवाइसी अहिले पुरानो चाहिँ 0% मा डिक्लेयर गरेर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्पत्ति अभिलेखीकरण गरौँ भने किन आइरहेको छ त्यो माग। हामी एकदम त्यसलाई ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यो पैसा यहाँ भित्र ल्याउनु जरुरी छ। मेरो त यसमा सुझाव के हो भने भिडिआइएस तर त्यो जुन अझै हजुरले भने त ड्रग यो चाहिँ उसको त पैसा पनि होइन हामीसँग। संसदीय समिति में पूर्व अर्थमंत्री पांडे राख्ने धारणा नया नहीं छे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 2 वर्ष आगा नेपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी सब संग बाजार में नुका क रहल संपत्ति के शुद्धिकरण करबाक मौका देल जेबाक बतौने छलैथ। मुदा संपत्ति शुद्धिकरण निवारण के लेल नेपाल आवश्यक काज कर नहीं सकल कहैत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स लगायत के अंतर्राष्ट्रीय संगठन नेपाल काला सूची में पड़ सकबाक बतबैत आयल छे। नेपाल बैंकर्स संघ 2% ब्याज दर घटाव राष्ट्र बैंक देने निर्देशन में संशोधन कैल जेबाक जनौलक अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति अगला बजट के विषय में मंगल दिन बैंकर्स सब संघ के परामर्श में उपस्थित बैंकर्स संघ के पदाधिकारी सब कर्जा के 2% ब्याज छूट देवाक विषय उचित नहीं भेल बतौलक अछि। नेपाल बैंकर्स संघ के अध्यक्ष तथा सानिमा बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल सब क्षेत्र प्रभावित नहीं भेलासँ बेसी प्रभावित भेल, कम प्रभावित भेल आ प्रभाव नहीं पड़ल उद्योग के छुटिया क राहत उपलब्ध करेबाक नीति आनल जेबाक बतौलनि। 30 रेट घटाएर लेन्डिङ रेट घटाउनेतर्फ हाम्रो प्रयास जारी छ। अब अहिले राष्ट्र बैंकर्स संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं नेवल बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केसरी शाह राहत बैंक ऋणी के मात्र देबाक कि ओ सब अपन ग्राहक सबके सेहो देबाक बुझ कठिन भेल बतौलनि। राष्ट्र बैंकले 2% रेट घटाउनु भन्ने निर्देशन आयो। त्यसमा चाहिँ हामीले के भनेको छ भने हामी आकमाउने भन्ने सिचुएसनको 10 मन्थ्सको इम्पोर्टलाई चाहिँ त्यसले धान्छ र बाहिरतिरको स्ट्यान्डर्ड पनि 6 महिनाको भनेपछि त्यो $3 बिलियन अथवा $4 बिलियन चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम मजासँग खर्च गर्ने भने इकोनोमीलाई चाहिँ ब्लेसिङ। बैंकर्स शाह अपना सब अपन पैतृक लगानी से बैंक के नेतृत्व में नहीं पहुंचल कहेत सब पक्ष हितक लेल काज कैल जेबाक बतौलनि अछि। शेयर धनी के प्रतिफल मात्र नहीं भक नागरिकक बचत के सुरक्षा के लेल समेत अपना सब द्वारा सोचल जेबाक शाह बतौने छलथि। लॉकडाउन लागू भेला बाद पहली बेर खुजल शेयर बाजार में निर्धारित समय पहिने निगेटिव सर्किट लाइक कारोबार बंद भेल अछि। लॉकडाउन के कारण अर्थतंत्र में समस्या पड़ल आ शेयर बाजार में उच्च गिरावट हेबाक अनुमान सहित नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड परिसूचक नेप्से में 2% नीचा ऊपर भेलासँ कारोबार बंद करबाक नया व्यवस्था लागू कयने छल। वही व्यवस्था अनुसार 2 घंटा के लेल खुजल बाजार में 1 घंटा 23 मिनट धरि कारोबार भेलासँ नेप्से में निगेटिव सर्किट लाइक कारोबार बंद भेल अछि। नेप्से 2.02% घटला बाद मंगल के कारोबार स्थगित भेल छै। 1.5 महीना बाद खुजल बाजार में नेप्से परिसूचक 25 अंक अर्थात 2.02% घटि कऽ 1226.15 अंक में बंद भेल अछि। सेंसेटिव परिसूचक सेहो 1.99% घटल छै। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 2,88,152 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 42,75,185 पहुंचल अछि। संक्रमित सब में से 15,43,860 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका प्रभावित बनल अछि। अमेरिका में मंगल दिन धरि 81,909 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ओतऽ 13,87,407 गोटे संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी बेलायत में 32,065 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना इटली में 30,700
39 गोटे के जान गए। तहिना स्पेन में 26,920, फ्रांस में 26,643, बेल्जियम में 8,771 आ ईरान में 6,733 गोटे के मृत्यु भेल। चीन में 4,633 गोटे के मृत्यु भेल। तहिना कऽ सऊदी में 264, यूएई में 203, मलेशिया में 109, कुवैत में 75 आ कतार में 14 गोटे के मृत्यु भेल। एम्हर भारत में मृतकक संख्या 2,310 पहुँचल है। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। एके दिन में 57 गोटे में कोरोना पुष्टि, संक्रमित की संख्या 191 पहुंचल। 40 गोटे प्रदेश दूके। कोरोना संक्रमण पर सांसद सभक चिंता, स्वास्थ्य सामग्री के अभाव आ लॉकडाउन भेला पर समस्या समाधान पर जोर। प्रतिनिधि सभा में मंगल दिन सेहो नेपाली भूमि अतिक्रमण पर बहस, सरकारक आलोचना। कोरोना के प्रभाव शेयर बाजार में सेहो पड़ल। लॉकडाउन भेला बाद पहिल बेर खुजल शेयर बाजार किछे देर में बंद। आ कोरोना वायरस मृतकक संख्या 2,88,000 पहुंचल। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।